तो फिलहाल जिस मलबे के ढेर को तुम देखने लग रहे हो भाई, एक शख्स के होश उड़ गए जब ये झोपड़ी जड़ के राख के ढेर में तब्दील हुई तो उस शख्स के होश उड़ गए। तुम देख सको हो ये केवल झोपड़ी को नहीं जड़ी बल्कि उस शख्स के सपने जड़ के चकनाचूर हो गए। और अंदाजा लगाओ कि जब झोपड़ी में आग लग है तो नुकसान का अंदाजा लाना कितना, मतलब उसमें कितना नुकसान हो गया होगा। फिलहाल जी तो हम खड़े हाँ भाई, ये जो राख या फिर ये जो मलबे का ढेर तो हम देखने लग रहे हो, इसमें लाखों रुपया का नुकसान हो गया। और उस शख्स से बात करेंगे जिस शख्स ने जब ये देखा अब भाई उसकी जो झोपड़ी है वो जलकर राख के मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। तो सज्जन भाई मार के मौजूद है। सज्जन भाई क्या मामला है यूँ, क्योंकि मारदर जो जानकारी मिली है कि भाई लाखों रुपया का नुकसान जो है इन झोपड़ियों में आग लगने के कारण हो गया। ये है जी मशरूम की झोपड़ी। अच्छा, 8 झोपड़ी लगा रखी, 4 झोपड़ी जल के राख होगी। ये रात में आग लगी है, किसने लाई क्यों कर लगी। तो फिलहाल हम कित खड़े हैं, लोकेशन की है? लोकेशन बीड़ बड़ावन में है, गांव मेरा गिमाना है। गांव गिमाना है और ये जींद का बीड़ बड़ावन इलाका है, जहां सज्जन भाई जो है मशरूम की खेती कर रहा था। और पीछे हम देखोगे तो ये देखो भाई, यानी कि कोई भी एक व्यापारी है या फिर किसान है, एक जागरूक किसान है, वो भाई कुछ न कुछ नया करने की सोचा करे। तो ठीक वो एक काम जो है सज्जन ने कराया और मशरूम की खेती जो है वो शुरू करी। और इस तरह की झोपड़ी जो है वो आड़े बना रखी थी। कितनी झोपड़ी जलकर राख होगी सज्जन भाई? 4 जलगी जी, 4 झोपड़ी जलकर राख में तब्दील होगी। इसका जो हिसाब लावा देखो नुकसान, एक बार कैमरामैन तो ही कहूँगा उड़ान से अजय भाई दिखा दे एक बार। ये देखो किस तरह से ये जलने के कारण, और ये देखो भाई इन झोपड़ियों में पूरी तरह से जो मशरूम है वह तैयार हो रही थी। उड़ान अजय भाई, उड़ान अजय देख, ये सज्जन भाई पूरी तरह से तैयार हो रही थी मशरूम, इसमें तैयार हो रही थी जी, पूरी तैयार हो रही थी। अच्छा हाँ जी। तो एक झोपड़ी में तकरीबन कितनी तो लागत आवा है? एक झोपड़ी में तकरीबन 3.25 साढ़े 3 लाख रुपए लागत आवा है, कंपोस्ट की और बनाने की। और फिर उसके ऊपर लेबर रहेगी, वह न्यारी लेबर लाबर रहेगी। लगभग 3.5 पौने 4 लाख रुपये एक झोपड़ी का खर्च है, लगभग 13-14 लाख रुपये खर्च। ये देख सको भाई किस तरह से जो पूरी मशरूम है वह तैयार हो गई थी। और इस पूरी खड़ी फसल में जिस तरह से आग लगा दिया कर नहीं, ठीक इस तरह से। तो सज्जन भाई किसी पर डाउट है, कोई लग गया है कि भाई किसी ने जानबूझ कर काम कराया है? कराया तो गया जी जानबूझ के, फिर डाउट किस पर बताओ? यह बात क्यों लग गया है कि भाई जानबूझ कर कराया गया है? इबरायत ने ना इसमें कोई बिजली की सुविधा, अगर बिजली की सुविधा हो तो छोटा शॉर्ट सर्किट हो जाए। अच्छा, बगैर बिजली तो फिर लाई गई आग से। और 4 झोपड़ी एकदम जली है। अच्छा एकदम? हाँ जी एकदम जली है, एकदम ठंडी। सवेरे हम 5 बजे उठे हैं तो हमने ठंडी हुई मिली है। तो कोई आसपास में कोई क्या तारीख की बात है? 15 तारीख की रात को। 15 तारीख की रात ने यह घटना घटी है, जिसमें कि गिमाना के रहने वाले सज्जन जागरूक किसान हैं, जिन्होंने भाई हिम्मत जुटाई और एक बीड़ता अलग एक कारोबार शुरू कराया मशरूम की खेती, जिसमें कि कोई न कोई असामाजिक तत्व लगा लो या सज्जन तक कोई किसी ने कोई किसी के लिए कोई बात हुई हो, कोई इस तरह का किसी ने द्वेष भेदभाव किसी को कुछ नहीं। ये तो फिर जलसी में करेगा काम है। हाँ कुछ भी लालिव के बताश का बिना देखे तो जी वो काम हो गया। बोले हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ लेके, यानी कि कोई न कोई सा नाकामयाब और नकारा आदमी पाओगा जो खुद तो कामयाब होया को नहीं, दूसरे की कामयाबी तभी कितने कितने जलन होगी उसने और ले बैठे बस और के। तो इसका कोई सज्जन भाई कोई इंश्योरेंस वगैरह या कुछ, क्योंकि नुकसान ज्यादा है तो इसकी भरपाई क्यों करो भाई? भरपाई तो जी क्यों करो होगी भी, सरकार तो अनुरोध है भी कि मैं कोई दे दे तो थोड़ा बहुत है। तो जींद प्रशासन तो हमारी अपील है, जींद प्रशासन से हमारी अपील है कि भाई सज्जन भाई का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि एक जागरूक किसान बड़ी हिम्मत है, बीड़ता अलग कुछ न कुछ करने की सोचा है और भाई हौसला इकट्ठा करा है। और भाई इस तरह से सज्जन भाई ने जो है एक अलग बीड़ता अलग कदम बढ़ाए थे, लेकिन फिलहाल जो है राख का ढेर में इसके जो सपने हैं वो जल के चूर हो गए हैं। तो प्रशासन से हमारी अपील है अगर भाई इसका जो मुआवजा है इसको मिल जाए, ताकि दोबारा से हौसला की जो उड़ान है वह दोबारा से बढ़ सके, क्योंकि नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम देख सको पूरी की पूरी जो फसल है मशरूम की, जो मतलब तैयार फसल थी पूरी तरह से। हाँ तैयार थी जी, पूरी 4 झोपड़ियाँ तैयार थी। तो 4 झोपड़ियाँ की अगर मैं बात करूँ सज्जन भाई, तो लगभग कितनी मशरूम इसमें तो निकलनी थी? इसमें निकलनी थी 20-22 लाख रुपया का माल सारा। 20-22 लाख का तो माल निकलना था, और इसके ऊपर जो लागत हो रही थी वह अलग रहेगी। हाँ वह अलग रहेगी जी, लेबर रहेगी वह अलग, दिहाड़ी रहेगी अलग, सपने रहेगी वह टूट के। हाँ जो सामान था यूं जल गया सारा, बांस बूस जो भी है, और छोटा मोटा बहुत सामान हो है।
वो भी जल गए। कंटिन्यू चलान करते चलान खातर मोटर है, ड्राम है, बाल्टी तसले और छोटा मोटा बहुत हो एक झोपड़ी जब एक बार तैयार हो है तो या कई बार मशरूम की जो पैदावार है वह दिन दी होगी लगातार। लगातार देवा जी, अच्छा, 2 महीने लगातार चल रहा है एक बार तैयार होने के बाद। तो भाई जींद प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले की छानबीन भी करी जावे ताकि बेरा पटे कि भाई वो आरोपी, वो अपराधी आखिर कौन थे और किस भावना था उन्होंने इतने एक न्यून का आग्रह घटिया हरकत कहेंगे हम तो इसकी कंप्लेंट भी लिखवाई सचिन हाँ लिखवाई है जी, लिखवाई दी कंप्लेंट। हाँ कंप्लेंट थाने में लिखवाई थी 16 तारीख ने। अच्छा, चलो भाई पुलिस प्रशासन से भी हमारी अपील है कि भाई पूरे मामले की छानबीन करी जावे और जो सज्जन भाई है गिमाना वाले उनके इस मामले के ऊपर गौर करा जावे और इसके नुकसान की जो भरपाई है वह करी जावे। इन तस्वीरों पर छोड़कर मैं धरती जान लग रहा हूँ, वीडियो ने शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि प्रशासन तक पहुँचाया कर दो भाई शेयर। मैं हूँ तारा अपना देसी पत्रकार धर्मू।